तो ठीक है, हम लोग चलेंगे क्रियात्मक समूह समावैधता में। तो हमने जो पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, है ना, तो उसमें क्या है कि क्रियात्मक जो समूह समावैधता है, मैंने आपको बताया था कि डिफिनेशन को याद करना बहुत आसान है। इस तरीके से वे कार्बनिक यौगिक, हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अर्धसूत्र क्या हो, समान हो, परंतु क्रियात्मक समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ये पदार्थ क्रियात्मक समूह समावैवी और ये घटना क्रियात्मक समूह समावैधता कहलाती है। तो ये तो आसान हो गया, केवल इतना बदल रहा है, इतना बदल रहा है, और यहाँ पर वही चीज ला रहे हैं, जो डिफिनेशन हमें लिखनी वही चीज ला रहे हैं, और यहाँ पर वही डिफिनेशन जो लिखनी है वही ला रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद तो हो गया, लेकिन क्रियात्मक समूह समावैधता, क्रियात्मक समूह ही क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखो, जैसे C2 और H6 और O, ठीक, एक कोई यौगिक है और इसमें हमें क्रियात्मक समूह समावैधता देखना है। तो कार्बन कितने हैं, 1 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, रख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब देखो H कितने हैं, 6, इसको कितने H चाहिए, 3, इसको कितने चाहिए, 2, इसको कितने चाहिए, 1, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, एक इधर से लग जाएगा, एक इधर से लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अभी दूसरा बनाओ, 1 और 2, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है, 1 रख दिया। अब सिंगल बॉन्ड जरा जोड़ दो, जोड़ दिया, H कितने हैं, 6, तो यहाँ 3 और इसको भी 3। अब इसको तो देना नहीं, तो इसके बॉन्ड क्या हुए, पूरे 1 और 2, ऑक्सीजन को 2 चाहिए और कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता हो। अब बताओ इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल है, और ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, ईथर। तो बताओ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, तो हाँ ये क्या है, क्रियात्मक समूह समावैधता को प्रदर्शित करेगा। अब इसका अगर नाम जानना है तो 2 कार्बन को एथिल, इसको अल्कोहल, तो नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। और ये हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके थे, डाई मेथिल ईथर इसका नाम, डाई मेथिल डाइमेथिल ईथर हो। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे C3H6O, ये कोई यौगिक है, तो कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 रखिए, 1 2 3, O कितना है, 1 रख दिया, ठीक। अभी सिंगल बॉन्ड, ठीक, H कितने हैं, 6, 3 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, 5 हो गए, 1 ही बचा है, तो 1 इसको दे दो, यहाँ पे हो गया। अब ये कौन सा ग्रुप बना है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। अब इसको चेंज करो, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब 1 ऑक्सीजन देना है तो यहाँ दे देते हैं, और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए। जरा देखो इसके तो बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, अब इसको कितने चाहिए, 3, इसको भी कितने चाहिए, 3। अब ये जो बना गया वो आपका क्या है, कीटोन समूह। कौन सा समूह है, कीटोन समूह, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, एल्डिहाइड, और इसमें क्या है, कीटोन। तो हाँ ये क्रियात्मक समूह समावैधता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये दोनों जो चैन है, ये दोनों चैन एक दूसरे की क्या है, क्रियात्मक समूह समावैवी। ये पदार्थ एक दूसरे के लिए क्या है, क्रियात्मक समूह समावैवी, और ये जो घटना हुई है, इस घटना का नाम क्या है, क्रियात्मक समूह समावैविता, ठीक है। तो आपका ये तैयार हो गया है। हम लोग चलते हैं चलावैधता। चलावैधता में
मध्यावैता, अभी मध्यावैता है ना, मध्यावैता मेटामेरिज्म है ना, मध्यावैता, ये क्या है, मध्यावैता मेटामेरिज्म। तो मध्यावैता में क्या होता है कि जो क्रियात्मक समूह है ना, या कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनसे जुड़े हुए जो एल्किल समूह या द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, ऐसे बोल सकते हैं कि वे, पहले तो ये डेफिनेशन इसी की तरह तैयार कर सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अर्धसूत्र क्या हो, समान। और इसको ये जगह चेंज करना, यहाँ हम क्या करने देंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं वो देखो, यहाँ पर डेफिनेशन इसकी बना है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अर्धसूत्र क्या हो, समान हो, परंतु द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह क्या हो, भिन्न भिन्न। द्विसंयोजी क्रियात्मक से जुड़े एल्किल क्या होने चाहिए, एल्किल जो ग्रुप है भिन्न भिन्न होने चाहिए, एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। वे पदार्थ मध्यावैवी, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, मध्यावैवी, और घटना मध्यावैवी हो गए थे यार, मध्यावैवी, और ये डिफिनेशन आप अच्छे से बना सकते अपने कॉपी में इस सूत्र के द्वारा, केवल ये समझ में आ जाए, ये वाला समझ में आना चाहिए, वो सब समझ में आ जाए, बस इतना आपको याद करना है और तो सब अपने आप हो जाएगा। अब ये द्विसंयोजी हैं कौन कौन, जैसे ओ है ना, ईथर, जैसे एस का अगर कोई आया तो द्विसंयोजी, जैसे इस प्रकार के अगर आते हैं तो द्विसंयोजी में आएंगे, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप इसको बनाइए 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे हमने O को रखा, ठीक। अब ये 3 से नहीं बन पाएंगे, जरा ध्यान देना, या इस वाले ऑप्शन के इधर 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन। अब अगर हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं तब भी इधर 2 हो जाएंगे, उधर 1 रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज कैसे होगा, अगर हम एक और कार्बन ले लें, जरा देखो कि अगर इसको यहाँ लगा दिया जाए ऑप्शन, तो इधर कितने हो गए 3, उधर कितने हो गए 1, ठीक है, ठीक है। अगर हम दूसरा बनाए 1 2, यहाँ ऑप्शन 1 2, अगर देखो कितना चेंज हो गया, इस ऑप्शन के राइट साइड में 1 कार्बन है, लेफ्ट में 3, इस ऑप्शन के राइट में 2 और लेफ्ट में 2। अगर देखो कंपेरिजन करो, यहाँ 2 है, इधर ये 1 है, इधर 2 है, इधर ये 3 है, इधर ये 2 है, तो एल्किल समूह में भिन्नता आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मध्यावैता में आ जाएगा। अब इसको सिंगल बॉन्ड में जोड़ दीजिएगा, यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये O और O ये चेंज हो जाता तो क्रियात्मक समूह समता हो जाता, लेकिन चेंज नहीं हुआ, वही है, तो क्रियात्मक समूह समता हो नहीं सकता। और इसी से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप, इधर वाले उधर वाले, इधर के इधर उधर वाले चेंज है, मतलब भिन्न भिन्न है, तो फिर ये मध्यावैता है। इसी प्रकार इससे अगर जुड़ जाए तब भी मध्यावैता होगा, जैसे सुनो
इसमें ये कहें CH3 और यहाँ यस है, ठीक है, यहाँ पे कर दें CH2, जैसे इसी प्रकार का ले लो ना, यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन है वहां पर S ले लो। चेंज। अब इसी को कहाँ रख दो, बीच में। अब इनके अंदर में सल्फाइड जोड़ दिया जाता है, पूरा लिख करके सल्फाइड जोड़ दिया, तो ये यहाँ पर सल्फाइड के इधर कितना है, एक, इधर कितने हैं, 3। सल्फाइड के यानी सल्फर के इधर कितना है, 2, और इधर कितना है, 2। तो अगर ये कंपेरिजन करें तो इधर 1, इधर 2 और इधर 3 है, तो इधर वाले में 2 है। तो एल्किल समूह है जो वो कैसा है, भिन्न हो गया। तो लास्ट पॉइंट में हम लोग चला रहता में चलेंगे। ऑटोमेरिज्म चला रहता क्या होते हैं, देखो इसमें क्या करना है, वे पदार्थ या वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, ये तो सब में चलना, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन यहाँ द्विबंध के परिता, द्विबंध जो है वह सरलता में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। बस ये आपको बताना है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वह एक दूसरे में सरलता से चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, सरलता से बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चला वैविक, और एक घटना क्या कहलाती है, चला वैवता। बस इतना सा अंतर है। तो आप तो इस डिफिनेशन को अगर देखेंगे तो हम 5 मिनट में, मैं जैसे बोला था 5 मिनट में अभी हम आपको सारी डिफिनेशन याद करवाते हैं। पहले इसके हम एग्जाम्पल बता दें आपको कि अगर, अब एक और इसमें विशेषता क्या है कि चला वैवता में रिवर्स का चिन्ह लगता, सबसे बड़ी पहचान होती है रिवर्स का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है वो लगता है, ये लगेगा। और ये कीटो से इनॉल में चेंज हो जाती है, ये कीटो रूप किसमें चेंज हो जाता है, इनॉल में। यही परिवर्तन है, मतलब यही आसानी से परिवर्तनशील हो जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे आराम से इसको क्या है, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे देखो कि जैसे हम आपको एक इनॉल ग्रुप, आपको कीटो का एक ग्रुप देते हैं, जैसे ये एसीटोन है ना, CH3COCH3 क्या है, ये एसीटोन है, और रिवर्स का चिन्ह लगेगा, ठीक। तो अभी तो ये कीटो है, कीटो क्यों है, क्योंकि कीटोन है इसलिए कीटो है। इनॉल में कैसे चेंज होगा, अगर इसकी थोड़ा मैकेनिज्म समझेंगे, हमने इस कार्बन के सभी हाइड्रोजन को ओपन किया, ठीक। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये जो टूटने का इनका क्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये टूटते हैं। विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा का मतलब क्या, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले आएगा, और अगर कोई दूसरे से ले लेता है तो वो ऋणी हो जाता है, मतलब उस पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। जरा देखिए, तो हम सब जो जानते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जो विद्युतात्मकता होती है 4.0, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, Cl की 3.2 और ऑक्सीजन की 3.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, याद कर लें, आगे चल के बहुत आपको आराम इसमें होगा। तो क्या होगा, ये इसकी ज़्यादा इसकी कम, इसकी भी 3.5, इसकी 2.5। तो थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये इसका अभी समय नहीं है। तो इधर टूट जाएगा, और टूट के क्या आएगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि ये इसकी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएगा। अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा,
चाहे इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन तोड़ लो, चाहे उधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन तोड़ लो। अब इसकी होती है 2.1 और इसकी होती है 2.5, तो कार्बन की ज़्यादा है तो ये इस तरह से तोड़ लेगा, तो इस पर माइनस और इस पर क्या आ जाएगा प्लस। अब जरा देखो, जब ये टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो माइनस को क्या चाहिए प्लस, प्लस का मतलब क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसकी जगह जाएगा और जुड़ जाएगा। तो जरा देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड को, और ये माइनस और ये प्लस, मतलब H, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस हट जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है, ये बन गया। अब सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर कितने H हैं, एक ये दो, एक तो टूट गया है, दो बचे, तो दो बचे। अब बताओ इस वाले कार्बन पर क्या है प्लस, इस वाले में क्या है माइनस, मतलब इस पर माइनस है और इस पर प्लस है, और प्लस माइनस जब हटते तो क्या बनता है बॉन्ड बनता है, तो इनको हटा दो और यहाँ क्या बन गया बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं इन, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं इन, और OH ग्रुप को क्या बोलते हैं ऑल, ऑल। और ये वोवेल, ये वोवेल, वोवेल के सामने वोवेल रहता नहीं, तो ई को क्या कर दिएगा हटा देंगे, तो क्या बनेगा इनॉल, क्या बन गया इनॉल, तो समझ गए ना, इनॉल बन गया इनॉल। तो जो कीटो ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा इनॉल में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी ग्रुप आपको दिए जाए, जितने भी पूछा जाए कि इसमें कौन सी समानता है, तो आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते तो पहचान जाएंगे, क्योंकि सबके हमने आपको तरीका बता दिए हैं। और एक चीज़ हम जल्दी से डिफिनीशन याद कर सकते हैं। हमारी सबसे पहले क्या थी डिफिनीशन, आपको याद होनी चाहिए क्या, श्रृंखला। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु श्रृंखलाएं क्या हो भिन्न भिन्न, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं श्रृंखला समावयवी, और ये घटना श्रृंखला समावयवता। फिर दूसरी क्या थी स्थान समानता, उसमें क्या बताई थी वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो समान हो परंतु, जैसे प्रतिस्थायी समूह और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है जिनके स्थान क्या हो चेंज हो, यानी अलग अलग स्थानों पर लगे हों। फिर आपका था क्रियात्मक समूह समावयवता, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो समान हो परंतु क्रियात्मक समूह कैसे हो भिन्न भिन्न हो, वे पदार्थ क्रियात्मक समूह समावयवी, ये घटना क्रियात्मक समूह समावयवता। उसके बाद बताया था मेटामेरिज्म मतलब मध्यावयता, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो समान हो परंतु द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह क्या हो भिन्न भिन्न हो, एल्किल समूह क्या हो भिन्न भिन्न हो। तो उसके बाद क्या बताया चलावयता, चलावयता वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो समान हो, लेकिन इसमें पदार्थ एक दूसरे में सरलतापूर्वक क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, उन पदार्थों को चलावयवी और एक घटना चलावयता कहलाती है। और ये सबके हमने आपको एग्जाम्पल बताए, तो शायद 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लग सकते अगर आप अच्छे से तैयार करते 2 मिनट में, 1 मिनट में परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और अगला जो हम वीडियो है आपके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझाएंगे। ओके, तो ठीक।